नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते खबरों की ओर। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान। मुख्यमंत्री के 1 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करने पर बोले, जो योजनाएं चल रही थी उसमें नया कुछ नहीं, जिन योजनाओं में घोटाले हुए उन पर वह मौन रहे। विपक्षी मुद्दों पर सीएम ने कोई बात नहीं की। मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहनों की बात की। चुनाव में 3,000 के पोस्टर लगे लेकिन अब तक नहीं दिए गए। कब 3,000 करेंगे उसका जवाब देना चाहिए। प्रदेश में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है लेकिन अब तक कोई जांच नहीं हुई है। सरकार के आज भारतीय जनता पार्टी का 1 साल हुआ और उम्मीद थी मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश के मुद्दे हैं उन पे बात करेंगे, लेकिन उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी मैं आपके माध्यम से पता पड़ी, जानकारी मिली, जो योजनाएं चल रही थी उन योजनाओं में नया क्या है, और जो योजनाएं के अलावा आपके सरकार में जो घोटाले हो रहे हैं उस पर मुख्यमंत्री जी मौन रहे। तो मैं मानता हूं कि 1 साल के अंदर मुख्यमंत्री जन मुद्दों पे चुप रहे। तो ये प्रदेश के मुख्यमंत्री है मोहन यादव, लेकिन मैं इनको मोहन यादव कहता हूं क्योंकि कभी ये अपना मौन खोलते नहीं। तो आप लोग सब अभी होके आ रहे वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने भी जो विपक्ष ने मुद्दे उठाए थे, साल भर से कांग्रेस पार्टी जो लड़ रही है, उन मुद्दों पे उन्होंने कोई बात नहीं करी। तो मोहन यादव जी लाडली बहना की बात कर रहे थे। तो मैं समझता हूं कि 2 से 2.25 करोड़ महिलाएं हैं, उसमें से अगर आप 1.25 करोड़ को दे रहे हैं और आपने चुनाव में कहा था बड़े बड़े पिंक पोस्टर लगे थे 3,000 रुपए देंगे, तो आज 1 साल में उन महिलाओं बहनों को क्यों नहीं मिल पाए? और जब 2 से 2.25 करोड़ महिलाएं हैं तो आप 1 से 1.25 करोड़ को क्यों दे रहे हो? बाकी महिलाओं को क्यों नहीं दे रहे हो? आप बताएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव जी, और कब 3,000 करेंगे? हमने गए सत्र में एक मुद्दा उठाया था जल जीवन मिशन का, जिसमें माननीय संसदीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने आश्वासन दिया था कि हम इसकी 1 महीने में जांच करा लेंगे। प्रदेश के अंदर हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, आज तक जांच नहीं आई, ना आपके सामने, ना विपक्ष के सामने, ना कोई जानकारी है। तो 40,000 करोड़ का जो घोटाला है उसमें कौन लोग थे, क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बताएंगे? इस बारे में भी चुप रहे। आज गाय माता की बात करी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हाईवे पे आप आज कहीं भी किसी हाईवे पे चले जाओ, आपकी सरकार ने पैसा तो अलॉट करा लिया, लेकिन जो आज गाय एक्सीडेंट में मर रही है उसके बारे में जवाबदारी किस पे तय करी, आज तक मुख्यमंत्री जी नहीं बता रहा। तो ये योजना कागजों पे है। कई उदाहरण है, आप चाहे जबलपुर नरसिंहपुर से आए तो आपको रास्ते में हजारों जगह, आपको कई जगह गाय दिख जाती है, तो कई एक्सीडेंटल हो जाती स्थिति। तो क्या इस पे क्या कार्रवाई हुई, बताए? तो ये सिर्फ अपना ज्ञान बढ़ाने की बात करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 साल में जो योजनाएं इन्होंने चालू करी थी उसमें भी सही तरीके से नहीं कर पाई है। एयर एम्बुलेंस की बात करें, आपकी सरकार ने एयर एम्बुलेंस चालू की, लेकिन किन के लिए? क्या बड़े उद्योगपतियों के लिए? क्या बड़े आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए? गरीब परिवार अगर कहीं इमरजेंसी में है तो उसको एयर एम्बुलेंस, आज हेलीकॉप्टर का उसका फायदा नहीं मिल रहा। अभी तत्काल में एक निवाड़ी में घटना घटी,
शाम तक कलेक्टर अप्रूवल नहीं दे पाए। स्थिति ये रही कि शाम को वहाँ पर मृत्यु हो गई। तो मुख्यमंत्री जी, ये सिर्फ आपकी योजना कागज पे है, और अगर आपका ये प्लेन जाता है एयर एम्बुलेंस का तो सिंगरौली जाता, तो बड़े उद्योगपतियों की खदान पे जहाँ पर लोग घायल हो रहे, उन्हीं को आप एयर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये योजना आम जनता से दूर है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, उद्योगपति की जेब में है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।